मैं सीमा माथुर। आज का टॉपिक है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, यानी कि इंडियन पॉलिटी का टॉपिक ले रहे हैं बेटा। उसमें सारे आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पेपर में आते ही हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्ज़ामर होता है हमारा, वो क्वेश्चन उठाता ही उठाता है। तो आज ये टॉपिक करने जा रहे हैं आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, आर्टिकल 75(3), आर्टिकल 78, चारों के बारे में पढ़ेंगे। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल क्या होता है और कैसे बनती है। देखो, मंत्री परिषद का निर्माण कैसे किया जाता है। इसका अध्यक्ष बेटा प्रधानमंत्री होता है। इसके अंदर केंद्रीय मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अब आते हैं मंत्रिमंडल पे। मंत्रिमंडल में कौन कौन होता है। इसका भी अध्यक्ष बेटा कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और इसमें सिर्फ कौन होता है, केंद्रीय मंत्री होता है। इसमें बाकी और कोई मंत्री नहीं होता, सिर्फ कौन होता है, केंद्रीय मंत्री होता है। जैसे कि हमने मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ा, इससे आगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ से एग्जामर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है और उसमें कौन कौन शामिल होते हैं। अब एग्जामर अगर पूछना चाहे मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होता है, तो आप बता सकते हैं सिर्फ केंद्रीय मंत्री। आगे चलते हैं, केंद्रीय मंत्री क्या करता है। ठीक है, केंद्र सरकार के जो महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं उसमें वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, उनको संभालने के लिए कौन होते हैं बेटा, केंद्रीय मंत्री होते हैं। अब राज्य मंत्री किसको कहा जाता है, ये कैबिनेट मंत्री को क्या देता है, सलाह देने का काम करता है। उप मंत्री कौन होता है। अब उप मंत्री केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री दोनों को राजनीतिक और संसदीय सहायता प्रदान करता है, उसे कौन कहते हैं, उप मंत्री। आगे बढ़ते हैं बेटा, उप मंत्री होता है जो है, उप प्रधानमंत्री को भी शामिल किया जाता है किसमें, मंत्री परिषद में। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इंदिरा गांधी, मोरारी जी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, इनको क्या है, मंत्री परिषद में से चुन के उप प्रधानमंत्री के पद के रूप में क्या किया गया था बेटा, शामिल किया गया था, यानी कि इन्हें बनाया गया था। ये मंत्री परिषद के क्या थे, सदस्य थे। ये डायरेक्ट कहाँ से आए हैं, मंत्री परिषद से निकल के आए हैं। ठीक है, उसके सदस्य रह चुके हैं। अब केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, तीनों के बारे में हमने पढ़ा, कौन किसके क्या कार्य हैं, कौन किसकी सहायता करता है और कैसे। अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल्स के बारे में, अनुच्छेद के बारे में। आर्टिकल 74 में बेटा, राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधानमंत्री होता है, यानी कि 74 में कहा गया है। 75, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। 75(3) में क्या होता है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अब 78 में चलते हैं, राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। प्रधानमंत्री को संघ तथा प्रशासन के कामों की जानकारी समय समय पर राष्ट्रपति देने का उल्लेख है, यानी कि जो उन्हें जानकारी प्रदान करेगा, ठीक है, उसका जो लेखा जोखा होगा, उसका उल्लेख जो इसमें होगा, उसकी सारी जो हिस्ट्री होती है बेटा, वो किस में आती है, आर्टिकल 78 में। अब हमने जाना कि जो आर्टिकल्स थे हमारे सामने चार, इनमें क्या क्या होता है। ठीक है, अब इससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अब एग्जामर आपसे क्वेश्चन यहाँ से उठा सकता है कि आर्टिकल 75 में क्या है, क्या होता है इसमें। देखो, राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत करता है। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जा सकता है कि मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो आप बता सकते हैं किसके प्रति उत्तरदायी होगी, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगी। किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति होगी हमेशा। ऐसे ही प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, 78 में बताया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री के जो जो कर्तव्य होते हैं वो आते हैं इसमें। अगर मंत्री परिषद कहा गया कि एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान कौन होगा राष्ट्रपति की सलाह के लिए, तो उसका प्रधान कौन होगा बेटा, हमेशा प्रधानमंत्री होगा। उसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से करें, क्वेश्चन निकलेंगे यहाँ से।
अब आते हैं 91वें संविधान संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% होगी। ये कहा गया था, किस संशोधन में कहा गया था बेटा? 91वें संशोधन में। ठीक है। भारत के पहले मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित 36 सदस्य थे। पहले कितने थे? 36 कैंडिडेट्स थे। ठीक है, सदस्य थे बेटा। पहले वित्त मंत्री कौन थे? जॉन मैथाई। ठीक है। शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर। अब मंत्रिपरिषद के लिए योग्यता क्या? देखो, कोई भी जो संसद का सदस्य है वो मंत्री बन सकता है। वह जो संसद का सदस्य नहीं वह भी बन सकता है, पर 6 महीने के भीतर उसे सदस्यता लेनी होगी, नहीं तो मंत्री पद नहीं रहेगा। यानी कि जो मंत्रिपरिषद का सदस्य है वो तो मंत्रिपरिषद की योग्यता में क्या आता है? देखो, जो सदस्य संसद का है वो तो है ही, मंत्री बन सकता है। लेकिन कोई सदस्य ऐसा, कोई कैंडिडेट ऐसा है जो संसद का सदस्य नहीं है, तो वो भी कैसे बन सकता है बेटा? वो क्या ले सकता है? 6 महीने के भीतर सदस्यता ग्रहण करके क्या हो सकता है? मंत्री पद ग्रहण कर सकता है। अगर वो 6 महीने के अंदर ऐसा नहीं कर पाता तो उसे मंत्री पद से क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। अब पेपर में क्वेश्चंस आपके जरूर आएंगे, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए टॉपिक क्या है बेटा? इम्पॉर्टेंट है। तो सभी ध्यानपूर्वक समझें, क्वेश्चन यहाँ से 99% निकलेंगे। ठीक है। अब इन सभी के बारे में हमने जाना कि संशोधन में क्या हुआ। ठीक है, कितनी थी सदस्य, कितने थे, और मंत्रिपरिषद के योग्यता के बारे में जाना है हमने। अब इससे आगे और बढ़ते हैं, हम चलेंगे आगे की ब्रीफली थोड़ा सा और करते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है बेटा, देखो, भारत के प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 ईयर्स, यानी कि 25 वर्ष। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा? यानी कि सबसे ज़्यादा कुर्सी पर और सबसे ज़्यादा समय तक कौन रहा था प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश की प्रथम महिला थी जो प्रधानमंत्री रही, वह कौन थी? इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में नहीं आए, कौन थे ऐसे व्यक्ति? कौन थे? चरण सिंह। विश्वास मत प्राप्त करने में सफल होने वाला प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? विश्वनाथ प्रताप थे। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र में कौन बने थे? राजीव गांधी। यहाँ से भी आपके लिए क्वेश्चन निकल सकते हैं बेटा। आपसे पूछा जाए सबसे अधिक उम्र में कौन प्रधानमंत्री बने थे, कम में कौन बने थे, तो आप बता सकते हैं, अच्छे से क्वेश्चन निकल सकता है। ठीक है। आयु भी पूछ सकता है आपसे वो। ठीक है। और सबसे अधिक कार्यकाल तक कौन रहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो फर्स्ट फीमेल रही है वो थी इंदिरा गांधी, जो क्या रही थी? हमारी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। अब इससे आगे चलते हैं बेटा। भारत में 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। किन किन की हुई थी? जो जब पीएम की पोस्ट पे थे और उनकी क्या हो गई थी बेटा? मृत्यु हो गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू थे पहले, तो सेकंड थे लाल बहादुर शास्त्री, थर्ड थे इंदिरा गांधी। ये तीनों ही क्या थे बेटा? अपने कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ये जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा का आवश्यक रूप से सदस्य हो, पर 6 महीने में किसी एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। ये अविश्वास प्रस्ताव होता है जो कि पास किया जा सकता है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा या राज्यसभा का वो मेंबर ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर 6 मंथ के अंदर वह सदन का सदस्य किसी भी का नहीं बनता तो नहीं होगा।